धान की गोब अवस्था में कौन सी ताकत वाली स्प्रे करें जिससे आने वाले समय में हमारा उत्पादन डबल हो सके। क्योंकि भाई धान की गोब अवस्था में हमें अपनी फसल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारे खेतों में इस समय तनाछेदक कीट का अटैक नहीं होना चाहिए और ना ही इस समय किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक होना चाहिए। तो भाई बात करते हैं एक एक करके। किसान वीरों, सबसे पहले बात करते हैं कि धान की गोब अवस्था में कौन सी ताकत वाली स्प्रे सबसे बेस्ट रहेगी। तो भाई धान की गोब अवस्था में मतलब इस समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है फास्फोरस और पोटाश की। सो गोब अवस्था में फास्फोरस का सबसे पहला काम ये होता है कि भाई ये करता है इम्प्रूव रूट एक्टिविटी, मतलब जिससे पौधा जड़ों के द्वारा जरूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी को बहुत ही आसानी से पूरे पौधों में ट्रांसपोर्ट करते रहता है। और पोटाश का सबसे पहला काम ये होता है कि भाई ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधों को गिरने से रोकता है। इसके अलावा फास्फोरस ये दानों की संख्या बढ़ाता है और पोटाश ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और बालियों में जो न्यूट्रिशन बैरियर को कम करके न्यूट्रिशन की प्रॉपर सप्लाई करेगा, जिससे फिर क्या होता है कि दाना अच्छे से भरता है, दाना चमकदार बनते हैं और खाली दाने बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा फास्फोरस और पोटाश ये दोनों ही रोग और कीटों के खिलाफ पौधों को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर पोटाश और फास्फोरस ये दोनों से दाने अधिक वजनदार और क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनती है, जिससे हमारा उत्पादन भी बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। सो इसलिए भाई बालियां निकलते समय NPK 05234 का ही स्प्रे बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात आती है कि हम NPK 13045 का भी स्प्रे कर सकते हैं। जी भाई, आप NPK 13045 का भी स्प्रे कर सकते हो, मगर इसमें फास्फोरस की जगह हमें मिलता है नाइट्रोजन। और इसका स्प्रे हमें तब करना चाहिए जब बालियां निकल जाएं और लगभग पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए। मतलब आप ऐसे समझें कि मिल्की स्टेज में जब दानों में दूध भर जाए तब आप NPK 13045 का स्प्रे आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई बालियां निकलने के बाद पौधे को थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश की जरूरत रहती है, जिसके लिए ये NPK 13045 का स्प्रे बिल्कुल बेस्ट होता है। सो भाई जितने भी NPK स्प्रे वाले होते हैं इन सब की परसेंटेज फसल की स्टेज के हिसाब से डिसाइड होती है कि भाई कौन सी अवस्था में कौन सा NPK का स्प्रे करना चाहिए, तब जाके हम अपनी फसल से प्रॉपर पोटेंशियल पैदावार ले सकते हैं। मतलब जितनी फसल की क्षमता होती है हम उतनी पोटेंशियल उसकी पैदावार ले सकते हैं। सो भाई इस तरीके से आपको धान की गोब अवस्था में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सी स्प्रे कब करनी है, तब जाके धान की बालियों में दाना जबरदस्त बनेगा और हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकेंगे। बाकी बात करें इसकी सही डोज के बारे में, तो भाई इसकी सही डोज हमें लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम को 125 से 150 लीटर पानी के हिसाब से। इसके अलावा धान की फसल में कौन सा बेस्ट फंगीसाइड कब डालना चाहिए और तनाछेदक की रोकथाम के लिए कौन सा बेस्ट कीटनाशक लेना है, इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।